हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर एप्पल पिकिंग के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने आफ्टर एप्पल पिकिंग की पूरी नरेशन, पूरी पोयम हमने पढ़ ली है, उसको डिटेल से समझ लिया है। आज हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ईयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न। ठीक है, कौन से साल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ। अच्छा, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बार बार क्यों पूछा जा रहा है, तो इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा। आफ्टर एप्पल पिकिंग जो पोएम लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी उतना ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के रहेंगे, कुछ आपके आफ्टर एप्पल पिकिंग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर होगा 1874। ठीक है, 1874 अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, व्हाट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिडिल नेम। तो पूरा नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मैंने आप लोग को लिखाया था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अभी इतना छोटा क्वेश्चन बार बार क्यों पूछा जाता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट पेरेंट्स नेम। पेरेंट्स नेम मैंने आपको जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बताया था, पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया था विलियम एंड इसाबेल नाम था, इसाबेले। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनकी माता पिता का नाम विलियम और इसाबेले है। वेयर वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न, ये तो अभी मैंने आपको बताया था अमेरिका में हुआ था इनका, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 में चलें, वेयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट अटेंड कॉलेज। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कॉलेज कहाँ अटेंड किया, तो डर्थ माउथ। ठीक है, डर्थ माउथ में इन्होंने कॉलेज अटेंड किया था। हाउ मैनी टाइम्स वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज से कितने बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था या दिया गया था। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा 4 टाइम्स इन्हें पुलिट्जर अवार्ड प्राप्त किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, विच वॉज फॉरेस्ट्स फर्स्ट पब्लिकेशन पब्लिश्ड पोएम। पहली इनकी पोएम कौन सी थी, तो याद रखिएगा माई बटरफ्लाई। ठीक है, माई बटरफ्लाई जो है इनकी फर्स्ट पोएम है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वॉज द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग रिटन। ठीक है, तो इसे कब लिखा गया था, तो ये मैंने आपको जब पोएम पढ़ाई थी तो मैंने बताया था 1914 में इसको आफ्टर एप्पल पिकिंग पोएम को जो है रिटन किया गया था, पब्लिश कराया गया था। व्हाट वाज एप्पल पिकिंग सिंबलाइज इन द पोएम। एप्पल पिकिंग पोएम जो है क्या सिंबलाइज करती है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो डेली रूटीन को करती है क्या, पोएट्स एक्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री करती है, मेमोरी ऑफ राइटिंग पोएट्री है, या बोरिंग डेली लाइफ। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, डेली रूटीन तो नहीं है, मेमोरी ऑफ राइटिंग पोएट्री भी नहीं है, यहाँ पे पोएट एक्ट है। मतलब जो पोएट कार्ड एक्ट कर रहा है, एप्पल तोड़ रहा है, उसी के बारे में उससे वो ओवर टायर्ड हो गया, उसको नींद आने लगी है, तो इस कारण से ये आपका पोएट एक्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री है, इसको आप बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। देखिए जितने भी पीडीएफ है ना, ये सब आपको रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में, REW रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में आपको मिल जाएंगे। रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें मैं लिंक दे दूंगा, और चाहे आप गूगल प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ये पूरे पीडीएफ जो है ना वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का बढ़िया आप तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट हैं जो 2008 से लेकर के 2022 तक ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज़ है। ठीक है, तो बहुत इफेक्टिव रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो व्हाट इज द स्पीकर्स स्टेट ऑफ माइंड इन द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो आफ्टर एप्पल पिकिंग में उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा क्या है, टायर्ड है। अगर आपने पोएम पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड है और रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, उसको आराम चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो थक चुका है एप्पल तोड़ते तोड़ते, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें आपके 11 नंबर में, व्हाट इज़ द मैसेज विच दिस पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा, द अपॉर्चुनिटीज़ वी डू एंड डोंट मेक इन लाइफ। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, द अपॉर्चुनिटी वी डू एंड डोंट मेक इन लाइफ। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। वॉट इज़ द फॉर्म ऑफ पोएट्री यूज्ड इन द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको वहाँ पे पोएम पे बताया था,
ड्रामेटिकल मोनोलॉगी होती है। सोनेट नहीं है, लिरिक नहीं है, एपिक नहीं है। ड्रामेटिकल मोनोलॉगी मतलब होती है जिसमें जो पोएट है ना वो अपनी बात कहता जाए कहता जाए कहता जाए कहता जाए, उसमें कोई सुनने वाला ना हो, बस वो कहता जाए अपनी बात को, तो उसे ड्रामेटिकल मोनोलॉगी बोलते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की लिटरल मीनिंग क्या है? ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है। तो स्पीकर इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लीप, नहीं। रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज वर्क ऑफ एप्पल पिकिंग, नहीं, टायर्ड था। देयर आर स्टिल अनफिनिश्ड अ जॉब ऑफ हिम, या ऑल एबव। तो अच्छा, ऑल एबव, ठीक है ठीक है। तो ये कुल मिला के 2-3 क्वेश्चनों को मिला के पूछ रहा है, इसलिए देखिए समझिएगा यहाँ पे ऑल ऑफ एबव आंसर होगा। देखिए देयर आर स्टिल अनफिनिश्ड जॉब, उसका कार्य ऐसा है जो अनफिनिश्ड है, तो ये तो सही है। ठीक है, स्पीकर इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लीप, हाँ स्लीप तो थका हुआ तो था, इसलिए उसको नींद आ रही थी। तो रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज वर्क ऑफ एप्पल पिकिंग, तो ये भी सही है क्योंकि वो टायर्ड हो चुका था। रिफ्लेक्टिंग मतलब जो है ना थक के एकदम जो बोलते हैं ना थकने के बाद जो एकदम जैसी बॉडी एकदम वीक हो जाती है, उस प्रकार को रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव होगा, इसलिए सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं, सही ऑप्शन माने जाएंगे। ठीक है, दिस पोएम हैज़ यूज द वर्ड स्लीप, स्लीप जो वर्ड यूज हुआ है पोएम में वो किस कारण से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, जब जब कभी भी पोएम में स्लीप वर्ड का प्रयोग हो तो उसका मतलब होता है डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट बोलता था कि मैं एकदम टायर्ड हो गया हूँ एप्पल को तोड़ते तोड़ते, तो वो यही बोलता कि मैं टायर्ड हो गया, मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, मतलब मैं तोड़ते तोड़ते पूरा जीवन गवा दिया, मेरी जो है मृत्यु का समय हो गया है। तो यहाँ पे स्लीप जो है ना उसका मतलब होगा डेथ। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? ठीक है, ऑफ द पोएम मतलब आफ्टर एप्पल पिकिंग का पोएट कौन है? तो भैया रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अमेरिकन पोएट है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द एंटायर पोएम इज अ सिमिली, अ पर्सोनिफिकेशन, अ बैलेड, नो, अ मेटाफर। ठीक है, इसमें पूरा जो है मेटाफर का यूज है। ठीक है, तो आफ्टर एप्पल पिकिंग की यहाँ पे 16 ही क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पोएम के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को लिंक ना मिल पाए तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। आप नेम लिखिएगा, अपना अपना प्लेस लिख के मुझे भेजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और रीवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।